क्या आपने कभी सोचा है कि नौकरी बदलने के बाद आपका पीएफ का पैसा आखिर कहाँ जाता है, या फिर जब जरूरत पड़ती है तो पीएफ निकालने में इतनी परेशानी क्यों होती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो अब राहत की खबर है। ईपीएफओ ने पीएफ से जुड़े कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका मकसद करोड़ों कर्मचारियों के लिए पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना है। अब नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर के लिए बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। ई-केवाईसी अपडेट करना आसान होगा और घर बैठे ऑनलाइन पीएफ निकालने की सुविधा भी पहले से ज्यादा सरल हो जाएगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या क्या बदला है और इसका आपको क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले समझिए कि आखिर पीएफ क्या है। हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। इसमें आपका और कंपनी दोनों का योगदान होता है। यही पैसा फ्यूचर की बचत बनता है, जिसे जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत निकाला भी जा सकता है और यही रिटायरमेंट के समय भी इस्तेमाल किया जाता है। नौकरी बदलते ही पीएफ ट्रांसफर होगा आसान। पहले नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद कर्मचारियों को पीएफ ट्रांसफर के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था। अब नए सिस्टम में जैसे ही नई कंपनी की तरफ से आपकी पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा होगी, सिस्टम अपने आप पुराने पीएफ को नए मेंबर आईडी में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। यानी कर्मचारियों की भागदौड़ काफी कम हो जाएगी। इसका फायदा अलग अलग पीएफ अकाउंट की परेशानी खत्म होगी, एक ही जगह पैसा दिखाई देगा और ट्रांसफर का इंतजार भी कम हो जाएगा। बात करें दूसरे पॉइंट की तो वो है ई-केवाईसी खुद घर बैठे कर सकेंगे। पीएफ निकालने या फिर किसी भी ऑनलाइन सुविधा का फायदा लेने के लिए केवाईसी सबसे जरूरी है। अगर आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है तो क्लेम अटक सकता है। अब ईपीएफओ ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान बनाया है, ताकि कर्मचारी खुद अपने जरूरी दस्तावेज अपडेट कर सकें। हालांकि कुछ मामलों में सत्यापन की जरूरत आपको पड़ सकती है। केवाईसी में क्या क्या अपडेट होना चाहिए? आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर अपडेट होना बेहद जरूरी है। बात करें तीसरे पॉइंट की तो वो है घर बैठे ऑनलाइन पीएफ निकाल सकते हैं। अब पीएफ निकालने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका यूएएन नंबर एक्टिवेट है और केवाईसी कंप्लीट है तो आप ईपीएफओ पोर्टल या फिर उमंग ऐप के जरिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लेम करने के स्टेप कुछ इस प्रकार हैं। स्टेप 1, ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें। स्टेप 2, यूएएन और पासवर्ड दर्ज करें। स्टेप 3, ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं। स्टेप 4, क्लेम फॉर्म 31, 19 और 10C चुनें। स्टेप 5, बैंक अकाउंट वेरीफाई करें। स्टेप 6, ओटीपी दर्ज करें। स्टेप 7, क्लेम को सबमिट करें। इसके बाद आपका आवेदन प्रोसेस चला जाएगा। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है यूएएन अब और आसान होगा। पहले कई लोगों को अपना नया यूएएन ढूंढने में दिक्कत होती थी। नई व्यवस्था में यूएएन का पता करने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है, ताकि कर्मचारी जल्दी लॉगिन कर सके और अपने पीएफ की जानकारी को आसानी से देख सकें। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है एक ही जगह दिखेगी पीएफ की सारी जानकारियां। नए वेबसाइट और सिस्टम में आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर आप देख सकेंगे पीएफ बैलेंस, पासबुक, क्लेम स्टेटस, केवाईसी, नॉमिनी, पेंशन डिटेल्स और ट्रांसफर स्टेटस। ये सारी चीजें और इसकी सारी जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है क्लेम करने से पहले ये गलतियां बिल्कुल ना करें। अक्सर पीएफ रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ध्यान रखें, आधार और पैन में एक जैसा होना चाहिए, बैंक अकाउंट सही होना चाहिए, आईएफएससी कोड गलत नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर चालू रखें, केवाईसी अप्रूव्ड हो और इसमें गलती होने से आपका पीएफ का क्लेम अटक सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि कब निकाल सकते हैं पूरा पीएफ। हर समय पूरा पीएफ निकालना संभव नहीं माना जाता है। आमतौर पर पूरी रकम रिटायरमेंट या फिर लंबे समय तक बेरोजगार रहने जैसी परिस्थितियों में ही निकाली जा सकती है। कुछ विशेष जरूरतें जैसे इलाज, घर या शिक्षा के लिए आंशिक निकासी के लिए नियम अलग से बने हुए हैं। नौकरी बदलने पर पैसा निकालने की बजाय ट्रांसफर करना बेहतर माना जाता है। नई वेबसाइट से मिलेगा बड़ा फायदा। तो ईपीएफओ की नई वेबसाइट का मकसद पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। इससे कम कागजी कार्रवाई होगी, क्लेम प्रोसेस तेज होगा, ट्रांसफर आसान होगा, सभी रिकॉर्ड्स एक जगह मिलेंगे, कर्मचारियों को बार बार ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि नई वेबसाइट की कुछ सुविधाएं अभी भी चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रही हैं। अगर आप नौकरी बदल रहे हैं तो ये 5 काम जरूर करें। नया यूएएन ना बनवाएं, पुराना यूएएन नंबर ही इस्तेमाल करें। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक केवाईसी को कंप्लीट रखें। नई कंपनी में पहली पीएफ कंट्रीब्यूशन आने के बाद ट्रांसफर स्टेटस जरूर चेक करें। समय समय पर पासबुक देखते रहें और पीएफ निकालते समय नियमों को अच्छी तरीके से समझ लें। आज के समय में नौकरी बदलना आम बात मानी जाती है, लेकिन
पीएफ को लेकर छोटी सी लापरवाही भी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। अच्छी बात यह है कि ईपीएफओ लगातार अपने सिस्टम को आसान बनाना चाह रहा है। अगर आपका यूएन एक्टिवेट है, ई-केवाईसी पूरी है और जानकारी सही है तो पीएफ ट्रांसफर से लेकर क्लेम तक का काम अब पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। याद रखें कि पीएफ सिर्फ आपकी सैलरी से कटने वाला पैसा नहीं बल्कि आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी वित्तीय सुरक्षा भी है। इसीलिए समय समय पर अपना पीएफ अकाउंट और स्टेटस जरूर चेक करते रहें और सभी जरूरी जानकारियां अपडेट रखें। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।